अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिस्मा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपने हर एक जो रेडिकल एक्सप्रेशन होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। और हर जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा उसको आपने इन रेडिकल नोटेशन में डू नॉट सिंप्लीफाई, आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि जो इसको है रेडिकल एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। और हर एक जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसमें उसको आपने रेडिकल नोटेशन में करना है। ठीक है, पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम समझते हैं ये रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल एंड रेडिकेंड्स, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है x इज इक्वल टू n स्क्वायर रूट a। अब इसमें जो ये चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। ठीक है, और जो इसके अंदर a है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडिकेंड्स। रेडिकेंड्स यानी जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, उसमें अगर जो स्क्वायर रूट दिया गया है तो स्क्वायर रूट को हम कहते हैं रेडिकल, और जो उसके अंदर स्क्वायर रूट की रकम होती है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड्स। और जो ये बाहर n है ना, इसे हम कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेडिकेंड, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब हमें इन तीनों चीज़ों का पता चल गया। जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल, जो स्क्वायर रूट के अंदर रकम होती है इसको कहते हैं रेडिकेंड्स, और जो बाहर n होता है या कोई भी रकम हो उसको हम कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। रेडिकल के बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। रेडिकल हमने पढ़ लिया, स्क्वायर रूट को कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को। किसको कहते हैं? हम इसे कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी दो या दो से ज़्यादा नंबर अगर आपस में जुड़े हुए हों तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें जैसे 2+3, इसमें ये प्लस क्या है? ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी एक्सप्रेशन है। इसके अलावा अगर हम लिखें 2x+5, तो इसमें क्या है? ये प्लस क्या है? इसमें ये प्लस है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट यानी एक्सप्रेशन। अगर हम 2 × 3 करें तो इसमें मल्टीप्लाई क्या है? ये है एक्सप्रेशन। यानी कोई भी साइन अगर हम देखें प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का या स्क्वायर रूट का, इन सबको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रेडिकल भी क्लियर हो गया और आपका एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की तरफ। एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सपोनेंशियल किससे निकला है? ये निकला है एक्सपोनेंट से, ये निकला है एक्सपोनेंट से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी एग्जाम्पल के लिहाज से, अगर हम बात करें 2 इसकी पावर 3/5, इसमें 2 क्या होगा? 2 इसमें होगी बेस, और जो 5 होता है ये होता है इंडेक्स। ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें नोटेशन की, तो नोटेशन क्या होती है? नोटेशन हम कहते हैं फॉर्म को। यानी यहाँ पे देखिए नोटेशन का वर्ड भी हुआ, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या रेडिकल नोटेशन की बात की गई है। नोटेशन हम कहते हैं फॉर्म, यानी किसी भी हालत को कहते हैं। ठीक है, नोटेशन हम कहते हैं फॉर्म कहते हैं। अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, ये किस तरह लिखे होंगे? ये लिखा होता है x, इसकी रेज पावर 2/3 भी आ सकता है, इसको भी हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसके अलावा अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल z, इसकी पावर हम कर दें 2/7, तो इसको भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। यानी एक जो x या कोई भी रकम लिखी हो, आगे उसकी पावर भी लिखी हो 2/7 या 2/3 कुछ भी लिखा हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हम बात करते हैं रेडिकल नोटेशन। रेडिकल नोटेशन का मतलब है, नोटेशन का मतलब आपको पता है फॉर्म होती है, तो इसका मतलब रेडिकल की फॉर्म में दिखाना। और रेडिकल की फॉर्म कौन सी होती है? रेडिकल के बारे में हमने बात किया था कि स्क्वायर रूट को हम रेडिकल कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल जैसे आ जाएगी 3√x एंड 5√x²। इसको हमने क्या कहा था? इसको हम कहते हैं इंडेक्स, इसको हम कहते थे रेडिकल। यानी कोई भी रकम अगर आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो इसको रेडिकल कहते हैं। और जो x² है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड्स। ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, मैंने आपको दोबारा इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको ये सब कुछ याद हो जाए। अब हम जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल करते हैं जो हमारी बुक में दी गई है, ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। अब हम अपनी ना फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है 5√-8। तो इसको हम खोलते कैसे हैं? पहले हम लिखेंगे -8, ये आ गया -8। ठीक है,
अब जो 5 यहाँ पे इंडेक्स को हम कहते हैं, तो यहाँ पे हम इसे 5 जो इंडेक्स है ना वो यहाँ पे आता है नीचे वाली साइड पे। इंडेक्स कहाँ आता है? नीचे वाली साइड पे। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जब ऊपर कोई चीज़ ना हो तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं 1। ठीक है, अब देखिए -8 आ गया यहाँ पे, तो इसको हमने खोल दिया, तो यहाँ पे इंडेक्स कहाँ पे आता है? नीचे बटे के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ऊपर कुछ भी नहीं था, ऊपर हमने लिख दिया 1। तो यही हमारा आंसर है। इसको हमने, ये क्या था, रेडिकल की फॉर्म में था, तो इसको हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कौन सा? रेडिकल नोटेशन में था, तो इसको हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 करें, 3 स्क्वायर रूट x की पावर 5। ठीक है, तो अब देखें, जैसे हमने इसको खोला था -8, सबसे पहले हम लिखेंगे x, ये आ गया x। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि जो इंडेक्स होता है वो नीचे आता है, इंडेक्स आ गया यहाँ पे। अब देखें जो x की पावर 5 है ना, तो ये इसके ऊपर आएगी यहाँ पे। अभी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, x 5/3, यही हमारा आंसर है। बस आपने ये समझ लेना है कि इंडेक्स कहाँ आता है। इंडेक्स हमेशा इस लाइन के नीचे आता है, अगर इसके ऊपर कोई पावर होगी तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमें किस फॉर्म में दिया गया? ये हमें फॉर्म में दिया गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? रेडिकल फॉर्म में। तो आपको पता है रेडिकल हम किसको कहते हैं? रेडिकल हम कहते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है? ये आएगा y। तो इसमें हमने क्या बात की थी कि अगर इसकी पावर के साथ 3/4 हो तो जो नीचे में रकम होती है ये होती है इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ आता है? इंडेक्स आता है यहाँ पे, ये आ गया 4। अब इसके ऊपर 3 है, तो 3 कहाँ पे आएगा? y की पावर के साथ, जिस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि x के ऊपर 5 था, तो ये वहाँ पे 5 ऊपर आना था, इसी वजह से ऊपर 3 है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें है x -3/2। अब देखें, ये भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडिकल किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट को कहते हैं। ठीक है, ये x आ गया अंदर। अब देखें 2 इसे कहते हैं जो नीचे वाली साइड पे, तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ आता है? इंडेक्स आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2। अब जो ये -3 ऊपर वाली साइड पे है, ये आता है यहाँ पे, ये इसकी पावर है x -3 की। ठीक है, ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ये हमने की अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम करते हैं अपना मेन जो क्वेश्चन बुक का है, क्वेश्चन नंबर 1। हम अपनी बुक का करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने कहा राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, यानी जो रेडिकल में होगा उसको आपने एक्सपोनेंशियल में करना है, और जो एक्सपोनेंशियल में होगा उसको आपने रेडिकल में करना है। अब आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 स्क्वायर रूट -64, जहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हम इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसको हमने, अभी ये रेडिकल की फॉर्म में है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। अब देखें -64, तो -64 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो 3 है ये इंडेक्स है। इंडेक्स कहाँ आता है? यहाँ पे नीचे आता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंडेक्स डिनोमिनेटर में। अब इसकी पावर, जिसकी कोई भी पावर में होती है उसकी पावर होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, तो -64 1/3, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 की रेज पावर 3/5 है। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? रेडिकल में। अब जानते हैं रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट की जरूरत होती है। अब ये 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि ये बेस है, बेस हमेशा यहाँ पे आती है, इसे हम रेडिकेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें जो बटे के नीचे होता है, यानी डिनोमिनेटर जो होता है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ पे आता है? इंडेक्स आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब जो ये 3 है, तो ये 3 इसकी पावर हो जाएगी, 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, जो ऊपर वाली रकम है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, -7 की रेज पावर 1/3। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल में। रेडिकल में क्या होता है? स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो होगी वो होती है रेडिकल में। -7 आ गया यहाँ पे। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है वो होता है इंडेक्स। इंडेक्स है 3 आ गया यहाँ पे। अब ये 1 क्या है? ये 1 है नोमिनेटर जो में, तो ये इसकी पावर है, तो 1 आप लिखें या ना लिखें एक बराबर होता है, तो यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y की रेज पावर -2/3। तो अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है? जो स्क्वायर रूट को हम रेडिकल कहते हैं। ये y जो बेस है या जो रेडिकेंड्स है ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, और -2 जो नोमिनेटर में होता है वो इसकी पावर होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने कहा टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि ये ट्रू है या इसे फॉल्स कहते हैं। तो अभी इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप सोल्व कर लें। अगर आपका आंसर दोनों का बराबर आ रहा है तो वो ट्रू होगा, अगर आंसर बराबर नहीं है तो वो फॉल्स होगा। अब देखें ये तो पहले से सोल्व है, तो इसको भी हम ना रेडिकल फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
रेडिकल फॉर्म में आप जानते हैं कि ये 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ये जो यहाँ पे 5 है नीचे डिनोमिनेटर में ये होता है इंडेक्स, इंडेक्स आ गया यहाँ पे, और 1 जो है वो 5 की पावर 1 होती है। तो यहाँ पे हम लगाएं या ना लगाएं सेम होता है। अब देखें ये 5 स्क्वायर रूट 5 है और ये सिंपल 5 है, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर हुआ फॉल्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। 2 की रेज पावर 2/3 है इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसके इक्वल है या नहीं। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल में, ठीक है। तो रेडिकल में कैसे करते हैं, ये जो बेस है ये आ जाती है अंदर, जो डिनोमिनेटर में होता है वो आ जाता है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, और जो ऊपर पावर 2 है तो वो आ जाएगी इसकी पावर 2, ये है 3/4। अब आप देखें कि जो ये 2 की पावर 2 है इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, इसका मतलब यहाँ पे हम 4 भी लिख सकते हैं। अब आप देखें हमारे दोनों आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है ये ट्रू है, ठीक है। आपने ये सारा कुछ रफ अमल में करना है, मेन क्वेश्चन में नहीं करना, उसमें आपने जस्ट ये ट्रू और फॉल्स बताना है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। ये तो हमें सिंपल पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन मतलब दोनों फॉल्स हैं, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 49 है, तो ये गलत है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखें 3 स्क्वायर रूट x27 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। तब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा इसके इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो अब आप देखें कि x27 है तो हम लिखेंगे x, तो ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स आता है यहाँ डिनोमिनेटर में, जो x की पावर होती है वो आती है यहाँ पे नोमिनेटर में। इसको हम इस तरह लिखते 3 1 3, 3 9 27। तो इसका मतलब है x की पावर 1 लिखें आप या ना लिखें बराबर होता है x की पावर आगे 9 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब देखिए ये दोनों इक्वल है 9, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर फॉल्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले अपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि रेडिकल्स की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर n स्क्वायर रूट a भी हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी n स्क्वायर रूट a और n स्क्वायर रूट b, यानी इसको सोल्व करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर तो दूसरी प्रॉपर्टी है n स्क्वायर रूट a ओवर b, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि n स्क्वायर रूट a ओवर n स्क्वायर रूट b, क्योंकि यहाँ पे भी a ऊपर है b नीचे है, तो यहाँ पे a ऊपर है b नीचे है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखें, इसको मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ ताकि आपके लिए इसे समझना आसान हो। अब थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी a स्क्वायर रूट m स्क्वायर रूट n। सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे a, इसकी इंडेक्स कैसे आ जाएगा इस तरह लगा के, ये n यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे आता है, और इसकी पावर कोई भी नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये a को हमने लिखा ऐसे, हमने किया ऐसे 1/n, फिर ये बड़ी ब्रैकेट लगा के इस m का आ गया 1/m, ठीक है। ये अब आपको समझ आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लिखते हैं a को, अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, m को n से मल्टीप्लाई किया, ये n को m से किया तो ये बन गया mn, a की पावर mn। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये a आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, और ये जो इसके बटे के नीचे होता है ये होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स आ गया यहाँ पे mn। अब जो 1 है वो पावर यहाँ पे आती है, आप लिखें या ना लिखें एक बराबर है। अब देखें ये हमारा आंसर इसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू nm स्क्वायर रूट a। आप n को पहले लिख लें या बाद में लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको समझ आ गया हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम अपनी 4 प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको इस वजह से सिखाया जा रहा है ताकि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई का है, तो आपको सिंप्लीफाई करना आता हो। अब देखें ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल की फॉर्म में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें जो ए एम है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ए आ गया यहाँ पे, तो जो ये इंडेक्स है इंडेक्स आता है यहाँ डिनोमिनेटर में, और जो इसकी पावर होती है ये आती है ऊपर यहाँ पे, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है ए की पावर m ओवर n। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप ये देखें कि जो ये a है, a इधर ही आएगा, जो इसका इंडेक्स है ये आता है यहाँ पे नीचे, a की पावर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 आ गया यहाँ पे,
तो ये आ गया m यहाँ पे। अब इसको अगर हम लिखें a वैसे आ जाएगा, n नीचे इंडेक्स में आ जाएगा, बाहर m है, m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m वन दा m। अब ये देखें आपका दोनों का आंसर सेम आ गया। इस तरह इसको सिंपलीफाई हमने किया। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a स्क्वायर रूट ए एन इज इक्वल टू ए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपने, ये कौन सी फॉर्म है, रेडिकल की फॉर्म है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट हम कहते हैं रेडिकल को, तो ये लिखेंगे a। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n था, सॉरी मैंने यहाँ पे a लिख दिया। अब ये जो n है इंडेक्स है, इंडेक्स आता है यहाँ डिनोमिनेटर में, और जो इसकी पावर होती है ये आती है यहाँ पे नोमिनेटर में। n से कट गया तो रिमेनिंग रह गया a इज इक्वल टू a। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसको देख के आपको आसानी होगी हम उन क्वेश्चंस को कैसे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सिंप्लीफाई करें द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। यानी हमें एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। रेडिकल हम कहते हैं स्क्वायर रूट को। ठीक है, अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 to 5 यहाँ पे आ गया। इसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स आता है डिनोमिनेटर में। इसकी पावर कोई भी नहीं है, जिसका मतलब इस पर 1 आएगा। इसकी कोई पावर नहीं है तो इस पर 1 आता है। आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा होगा कि 125 का हमने किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम की फॉर्म में। हम लिखते हैं यहाँ 125, 5 to the 10, बाकी रिमेनिंग यहाँ पे 2 था और 5, और 5 5 द 25, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सबके साथ माइनस है तो हम इसको साथ माइनस भी लिखेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे, इसकी जगह ये चीज़ें लिखनी है। -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, इसकी पावर 1/3। अब हम इसको मज़ीद करते हैं तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, -5, ये 1 2 3 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 3 यहाँ पे। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 दा 3, 3 3 से कट गया तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया -5। यही हमारा आंसर है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी रेडिकल फॉर्म में है, इसके पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया 32। तो ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। इसकी पावर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। 32 1/4। अब 32 को भी हम पहले इस तरह सॉल्व करेंगे ताकि हम इसे 1/4 के साथ कट कर सकें। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 32 आ गया यहाँ पे। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 की पावर 1/4। अब देखें 1 2 3 4 5, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की 5 1/4। अब आप देखें कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों तो आपस में कट नहीं होंगे। तो हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि हमें 4 चाहिए, तो हम इसको अगर लिख दें 1 2 3 4, 2 की पावर 4, बाकी हमारे पास जस्ट 1 2 रह जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की 4 पावर और 1 2, तो ये बन गया 5, यानी इसकी रेज पावर 1 होगी। 4 और +1 कितने हो गए, ये बन गए 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की रेज पावर 4 और ये 2 की रेज पावर 1, 1/4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे, तो ये 2 की रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये 4 4 से कट गया तो ये रिमेनिंग रह गया 2। अब 1 लिखें या ना लिखें इसका मतलब वही होता है। अब ये 2, अब देखिए यहाँ पे कोई भी रकम नहीं कटती, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4। अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 2, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स आता है यहाँ पे 4, जो 1 वो यहाँ पे रेज पावर। आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें वो एक बराबर होती है। तो यही हमारा आंसर है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ से देखें आप, 2 की रेज पावर 5 थी लेकिन हमें 4 चाहिए था, तो हमने 2 की पावर 4 और 2 की 1, 4 और 1 टोटल 5 ही हुई।
हमने यहाँ पे इसको वैसे लिख दिया। अब इस 1/4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 1/4 और 1/4, ये 4 से कट गया। इसकी रेज पर 1 में आप लिखें या ना लिखें एक बराबर है। अब इसमें से कुछ भी नहीं करता, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो ये आ गया 4। तो इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये यहाँ पे आ गया 2 बेस, ये होते हैं इंडेक्स होता है डिनोमिनेटर में, वो आ गया यहाँ पे, और 1 जो पावर आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें एक बराबर होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा 3/32 कि अब ये इंडेक्स है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको पता है जो इंडेक्स होता है वो यहाँ पे आता है, इसकी पावर कोई भी नहीं पड़ता, हम 1 लिखते हैं। अब देखिए 32 को हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्या आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 1 2 3 4 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 की रेज पावर 1/5। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो हम लिख देंगे 3 की रेज पावर 1/5। अब ये 2 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 1/5। अब ये 5 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया 3 की रेज पावर 1/5, नीचे सिंपल 2 रह गया। अब जो ऊपर वाली रकम है इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई भी सवाल हो, जैसे यहाँ पे हो उसकी पावर 1/5, तो आप उसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। अब कन्वर्ट करना आता है, 3 बेस है तो बेस आ जाएगी यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर में 5 है इसे हम कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स आता है यहाँ पे। 1 पावर आप लिखें या ना लिखें एक बराबर होती है, और ये 2 आ गया नीचे। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यह क्या, -8/27 की रेज पावर, ये इंडेक्स है, इंडेक्स आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, कोई रकम नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 8 को अगर आप सोल्व करें, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8। अगर इसी तरह 27 को करें, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हम इसकी जगह इसको लिखेंगे, 27 की जगह हम इसको लिखेंगे जो हमने इसका सोल्व किया। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 27 की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/3। अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, -2 की रेज पावर 3, क्योंकि 1 2 3 तक है, तो हम लिखेंगे -2 रेज पावर 1/3। यहाँ पे -2 की रेज पावर 3 थी, अब ये 3 है, तो इसकी रेज पावर क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, रिमेनिंग रह गया -2 और नीचे रह गया 3। यही हमारा आंसर है। अब हमारी एक्सरसाइज ये